सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँची जाई। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ श्रृंगवेरपुर धाम में और मेरे पीछे जो आपको प्रतिमा दिख रही है ये निषाद राज जी की है। तो आइए ले चलते हैं आपको श्रृंगवेरपुर धाम। आज अपने इस ब्लॉग के जरिए आपको दिखाते हैं और वहाँ की सारी वो महत्वपूर्ण और पौराणिक बातें भी बताते हैं जो हम रामचरितमानस और रामायण में देखते चले आ रहे हैं प्राचीन काल से। तो आइए पहले आपको निषाद राज जी के पास चल के दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रवेश करते हैं अंदर श्रृंगवेरपुर धाम के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषभ त्रिपाठी व्लॉग में। तो आज का व्लॉग आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग जाने वाले हैं श्रृंगवेरपुर धाम। और आपको बता दूं कि मेरे घर से श्रृंगवेरपुर धाम है 15 किलोमीटर। और अगर मेन सिटी से बात की जाए यानी प्रयागराज सिटी से, तो वहाँ से है 35 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने सोचा कि मौसम भी काफ़ी बढ़िया है और चला जाए श्रृंगवेरपुर धाम, किया जाएगा गंगा स्नान और उसी के साथ ही साथ आपको भी करवाया जाएगा हमारे इस व्लॉग के जरिए भ्रमण अच्छे तरीके से। तो आइए चलिए हमारे साथ आपको करवाते हैं पूरा श्रृंगवेरपुर धाम का भ्रमण बढ़िया एकदम शानदार तरीके से। तो बोलो गंगा मैया की जय। अभी देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं श्रृंगवेरपुर, जैसा कि मैंने आते वक्त आपको बता ही दिया था। और मेरे पीछे देख रहे हैं अभी श्रृंगी ऋषि जी की मंदिर है और सामने गंगा जी है। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और यहाँ पे भ्रमण करवाते हैं और यहाँ की वो सारी पौराणिक बातें बताते हैं जो आप रामायण में और श्री रामचरितमानस में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो भैया अभी यहाँ पे गंगा स्नान कर लिया हूँ मैं और अब चलते हैं आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं और पंडित जी भी अंदर होंगे तो उनसे कुछ बातें जानेंगे यहाँ पे और आप लोगों को भी दिखाया जाएगा और यहाँ की कुछ महत्वता और कुछ पुरानी बातें पौराणिक बातें उसको भी आपको दिखाएंगे। और ये सामने आप देख सकते हैं ये है पूरा गंगा घाट। यहाँ पे अमावस्या और पूर्णमासी के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और उस तरफ आपको अगर नज़र डालें तो उस तरफ जो है जो मृतक होते हैं उनका जो है दाह संस्कार किया जाता है। तो ये है यहाँ का कुछ सीन। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर ऊपर और आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर में हूँ और यहाँ पे भी कोई मतलब पंडित जी लोग कोई नहीं है। तो बताते हैं, ये देख सकते हैं सामने आपको श्रृंगी ऋषि जी दिख रहे हैं और माता शांता जी दिख रही हैं और माता उसके बगल सीता जी हैं। तो भैया अगर श्रृंगी ऋषि जी की बात की जाए तो श्रृंगी ऋषि जी का जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने राजा दशरथ जी के घर पे यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए और इन्हीं की वजह से यहाँ पे भी वो मनोकामना चली आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने बंधन बंधे हुए हैं, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे लोग आते रहते हैं। और माता शांता की बात की जाए तो माता शांता श्रृंगी ऋषि जी की पत्नी मानी जाती थी जो कि राजा दशरथ की बेटी हुआ करती थी। इनका जिक्र आप बहुत ही कम सुनते होंगे क्योंकि इनको राजा दशरथ जी ने रोमपद नाम के राजा से गोद लिया हुआ था, इस वजह से इनका जिक्र बहुत ही कम रहता है। अभी मंदिर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग मिले, आंटी जी लोग वगैरह। तो आंटी जी आप कहाँ से आई हुई हैं? काशी बनारस से। काशी बनारस बाबा जी की नगरी से। हाँ। जय हो बम भोले। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ के बारे में मतलब आपको पता तो रहा ही होगा, तो कुछ मान्यताएँ थी या कैसे? नहीं, ऐसे बस घूमने के लिए आ गए, घूमने के लिए। हाँ। तो श्रृंगवेरपुर में आई हैं कि आप प्रयागराज भी जाएंगी दर्शन करने के लिए या रास्ते से आपने जो है टर्न ले लिया इधर? नहीं, प्रयागराज भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए बढ़िया है। और आप अकेले आएंगे का मतलब? पूरी फैमिली है। अच्छा फैमिली है। ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते अंकल जी। वो मेरी देवरानी है। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। पूरी फैमिली है। चलिए चलिए बढ़िया है। आंटी जी लोग यहाँ पे सब लोग खड़ी हैं और उनके साथ एक जयकारा हो जाए तो बोलो वीर बजरंगी नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो श्रृंगवेरपुर धाम की जय। जय हो। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके आप लोग। तो भैया अभी यहाँ पे दर्शन बढ़िया तरीके से हो गए हैं, माता जी के दर्शन कर लिया गया है और आपको भी मैंने दर्शन करवा दिया और जो जानकारियाँ थी थोड़ी बहुत उसको भी मैंने बता दिया। अब चल रहा हूँ मैं नीचे के लिए और देख सकते हैं मौसम फिर जो है थोड़ा सा गड़बड़ा ही रहा है। हाँ, हवाई चलते हैं नीचे, उसके बाद फिर अब जहाँ चलते हैं आगे उसको भी अभी आपको दिखाते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको दर्शन करवाए, आइए अब आगे ले चलते हैं आपको। तो भैया अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये श्रृंगवेरपुर का शमशान घाट है। इधर मृतक को जो है जलाया जाता है, पूर्ण आहुति दी जाती है
उनके मृत्यु के बाद। और देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ वगैरह बनी रहती है, क्योंकि ये जीवन मौत मृत्यु ही सच्चाई है जीवन की। हाँ, तो जो आया उसको जाना पड़ेगा ही। देख सकते हैं इधर आवागमन लगा ही रहता है। तो भैया अभी उधर से गंगा स्नान और दर्शन करके आ चुके हैं और आपको भी बढ़िया तरीके से दिखा दिया गया है। और अभी देख रहे हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये निषाद राज जी का यहाँ पे महल हुआ करता था, जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में ये निकला हुआ है। देख सकते हैं कितने घने जंगलों के बीच में ये है और इसको जो है हिस्टोरिकल प्लेस में भी लाया जाता है। कई जगहों इसको पढ़ने को भी मिलता है। और देख सकते हैं इधर पूरा जो है पुरानी इमारतें और पुरानी ईंटें यहाँ पे सब लगाई गई हैं। और अंदर भी अभी ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारियाँ लिखी हैं, आपको दिखा देते हैं। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पूरा। और इधर हिंदी में लिखा हुआ है, ये पूरा जो है इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। तो पूरा अगर पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो भैया अभी देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूँ इसके, और ये सारी वो पुरानी इमारतें हैं, मतलब जो अंदर बनाई गई थी। और इसको सब देख ही सकते हैं कि मतलब इसे समझ में पूरा का पूरा समझ में आता है कि खुदाई में ही मिला था। क्योंकि देख सकते हैं उधर बड़ी बड़ी जो है मिट्टी की चट्टानें पड़ी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अंदर था। अब तो इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये सब लगा दिया गया, ऊपर टीन शेड बढ़िया तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा गहरा इधर देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। तो मैंने सोचा कि श्रृंगेरपुर आया हूँ तो क्यों ना आपको ये सब भी चीज़ें दिखा दी जाए। ये सब बहुत पहले की चीज़ें हैं, जो कि जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पुरातत्व विभाग हमारे इंडिया में एक है जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करता है और उनकी जानकारियाँ निकालता है। तो उसी के द्वारा यहाँ पे भी ये सब इसको सब करके जो है और यहाँ पे सब कुछ निकाला गया। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पुरानी ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो भैया अभी उधर से दर्शन वगैरह करके और आपको सब मैंने हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह दिखाई, जहाँ पे निषाद राज गुराम महल हुआ करता था। तो सब खुदाई में निकला हुआ था। और मैं जा ही रहा था उधर से, तो ये बड़ी सी प्रतिमा दिखाई दी रोड से ही। तो मैंने सोचा क्यों ना इधर भी चला जाए। और ये देख रहे हैं कितने बड़े क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दूँ, ये जो प्रतिमा मतलब थोड़ा इधर सूर्य की किरण भी आ रही है और ये प्रतिमा जो है ये भी जो है काली रंग से ही बनाई गई। तो यहाँ पे निषाद राज गु जी और श्री राम जी दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। और दोस्ती का जो मतलब माना जाता है कि दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा परम मित्र हुआ करते थे, तो उनको एक दर्शाया गया है, एक दोस्ती दर्शाई गई है। और एक काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में देख सकते हैं, मतलब उधर से पूरा कार्य चल रहा है। और ये सब समझ ही रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार बाबा योगी की ये सब देन है कि अब श्रृंगेरपुर को भी काफ़ी ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। उसको पर्यटन स्थल काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मूर्ति नहीं, अभी तो मुझको लगता है काफ़ी ज़्यादा निर्माण करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से स्थान इसको कवर किया गया है पूरा। और इधर भी देख सकते हैं, मतलब पूरा एक साइड से निकाल के उस तरफ आपकी पूरी रोड है। उधर श्रृंगेरपुर जो मेन गांव पड़ता है, उधर जो लोग उधर के रहते हैं। और ये अंदर पूरा जंगल से आते हुए इधर देख सकते हैं, इधर पूरा इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो मैंने सोचा आपको ये छोटी सी जानकारी दे दिया जाए कि आने वाले समय में यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया पर्यटक स्थान होने वाला है। और ये सब भी आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगी। तो अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैंने सोचा ये छोटी सी जानकारी आपको दे दिया जाए, अच्छा लगेगा। और ये प्रतिमा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। थोड़ा सूर्य की किरण की वजह से ये पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन समझ ही सकते हैं इधर निषाद राज गु जी हैं और इधर श्री राम जी एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। तो अब आपको अंतिम जगह ले चल रहे हैं, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी मतलब जिस स्थान से उनको केवट ने नाव पर बैठा के गंगा पार करवाया था उसको दिखाते हैं, यानी कि रामचौरा घाट। हाँ, तो उसको रामचौरा बोलते हैं। श्रृंगेरपुर मतलब पूरे बड़े क्षेत्रफल में है। तो जहाँ पे उनको केवट ने अपने नाव पे बैठा के गंगा पार करवाया था, उस जगह पे आपको ले चल रहे हैं और वहाँ पे दिखाते हैं उस स्थान को, उस पवित्र स्थान को आपको दिखाते हैं। तो भी जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको ले चल रहा हूँ, उस पवित्र स्थान को दिखाते हैं जिस स्थान से केवट ने श्री रामचंद्र जी को पूरा गंगा जी पार करवाया था। इसको पूरा रामचौरा घाट बोलते हैं और इसको घाट के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। बहरहाल गर्मी के समय में देख सकते हैं गंगा जी थोड़ा सूखी हुई है इस वक्त, लेकिन यहाँ सामने देख सकते हैं इसको बढ़िया से बना कर। और यही वो स्थान है जहाँ से श्री रामचंद्र जी को केवट ने अपने नाव पर बैठा के गंगा पार करवाया था। तो आइए अब आपको ले चलते हैं, वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने रात्रि विश्राम किया था। तो आइए अब उस स्थान को आपको ले चलते हैं, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी मैं आ चुका हूँ उस स्थान पे, उस पवित्र स्थान पे जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने जब श्रृंगेरपुर आए थे तो रात्रि विश्राम किया था। तो ये वो मंदिर प्रांगण है। और ये देख सकते हैं ये 5 पेड़ जिसको पंचवटी भी बोला जाता है। दशरथ के नंदन
पे शोभित चंद्र रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का इस स्थान पे जो है उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे, तो उनसे भी कुछ जानकारी लेके आपको बताते हैं। और ये देख सकते हैं सामने राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी की भी प्रतिमा है। मंगल भवन अमंगल हारी। महाराज जी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी आपके द्वारा। ये हमारे राघवेंद्र सरकार का ये स्थान है, इसका नाम है श्री राम सेन आश्रम। श्री राम सेन आश्रम के नाम से मशहूर है। यहाँ जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो एक रात हमारे प्रभु एक वृक्ष की छाया में शयन किया। ये वृक्ष इतने पुनीत हैं कि वृक्षों का बखान किया नहीं जा सकता कितने पुनीत हैं। किनके नीचे आने से पता नहीं कि जन जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। कि भरत जी भी ये वृक्षों को दंडवत प्रणाम किया कि तर शीस पा पुनीत तर रघुबर के विश्राम अध स्नेह साधर भरत कीनो दंड प्रणाम। ये वृक्षों को दंडवत प्रणाम किया, उसके साथी को दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पर 2-4 माँ जानकी जी के गहने के 2-4 सोने के कण पाए, उसको अपने शीश पर रखते हैं। यहाँ की धूल का बखान किया नहीं जा सकता कि धूल कितनी पवित्र है, कि यहाँ की धूल नेत्रों में लगाया है। भरत जी ने कि चरण रेख रज आँख ने लाई और बने ने कहत प्रीति अधिकाई। ये स्थान हमारे रामचरितमानस अयोध्या का प्रमाणित स्थल है और बड़ा पवित्र है। राम से बढ़कर कोई देवता नहीं है, महामंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। और तो यहाँ पर प्रभु ने फल खाया, तब से भगवान इस जगह धारण किया। प्रातःकाल बरगद का दूध मंगा करके प्रातः हो तो पर चीर मंगावा, अनुसहिर सी जटा बनावा, जटा जूट इसी जगह धारण किया। इसी जगह कंदमूल फल खाया। किसी सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, सैन की रघुवंश मणि पाए पर लोटत भाई। यहाँ पर जो भक्त इनको धूप आतना करेगा, परिक्रमा लगाएगा, फल फूल चढ़ाएगा, अवश्य फल की प्राप्ति पाएगा, मनसा दशा राम पूर्ण करेंगे। ये हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज जी का ये आदेश है। तो इतने बड़े संत की व्यथा नहीं हो सकती। वाणी रामचरितमानस एक एक शब्द महामंत्र है कि खाया है तो खाएंगे प्रभु। बोला वही है कि बड़ी कठिनाई है राम, एक बार राम का नाम लेने में जल्दी मुखार बिंद में नहीं आता। जिसके आत्मा अंतरात्मा में प्रभु हमारे विराजमान है, वही राम का भजन कर रहा है, वही पूजा कर रहा है। वही यहाँ 5 मूर्ति आए थे। सुमंत्र जी रथ सारथ थे, मंत्री थे, हाँ, और राम लक्ष्मण जानकी और निषाद राज सिंहवेरपुर से लेकर चला। निषाद राज जब अपने महल में ले चलना चाहता था निषाद राज की, चलिए प्रभु महल में, घर में, तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया है कि बरस 4 10 बास बन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन भय दुख है दुख भार। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता है कि अब किस घर में हम ले जाएं प्रभु को। तब अपने दिल में मान किया कि तब निषाद पदूरी अनुमाना और तरसी सपा मनोहर जाना। सोचा उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा। अपने अंतःकरण विचाराधीन किया, तब प्रभु से आग्रह किया, प्रभु कुछ पर हमारा बाट क्या है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो भरत चल सकता है, क्योंकि तो भैया जब आप पंचवटी के उधर दर्शन करने के बाद, वो जो 5 वृक्ष हैं उसके दर्शन करने के बाद, और राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद आप उस तरफ से आते हैं तो इधर लक्ष्मण द्वार है। और ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी, जब वो लोग माता सीता और राम जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो इस जगह पे बैठ के वो पहरा दे रहे थे रात में। यहाँ पे जैसा लिखा भी हुआ है, श्री लक्ष्मण चबूतरा चरण की चरण पादुका है यहाँ पे। और ये वो जगह है जहाँ पे वो रात्रि में पहरा दे रहे थे, जैसा आप सभी जानते होंगे और रामायण में भी उल्लेख है और टीवी सीरियल में भी देखते होंगे कि वो 14 साल तक वनवास काल में जब रामचंद्र जी के साथ थे तो उन्होंने सोया नहीं था। तो वहाँ पे उस वृक्ष के, जो ये वृक्ष आपको दिख रहा है, इस वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी और माता सीता विश्राम कर रही थी और इस जगह पे वो आके जो है पहरा दे रहे थे। तो भैया व्लॉग अगर ये वाला अच्छा लगा हो, मैंने आपको इसमें पूरा श्रृंगेरपुर कवर करके दिखाया, जो यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको भी दिखाया। इस स्थान से मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के, इस पवित्र ऐसे पवित्र स्थान को। तो सो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में देगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।